हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अभी कुछ दिन पहले ही नीट एंट्रेंस एग्जाम हुआ जो कि मेडिकल में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा और न्यूज़ में सुना भी होगा कि स्टूडेंट्स के कपड़े तक उतरवा दिए गए जब वो एग्जाम देने गए चेकिंग के नाम पर। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर कि नीट का एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही है जो हमारे नीट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है। वही सेम एजेंसी जो कि आपका एनटीए नेट का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो जो नीट एग्जाम है वो मेडिकल फील्ड के लिए होता है, लेकिन जो हमारा नेट एग्जाम है दैट इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरशिप के लिए होता है। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। आपको अपने ड्रेस कोड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैं बता दूं कि मेडिकल फील्ड में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इनकी फील्ड में ज्यादातर ऐसी चीजें देखने को मिलती है बिकॉज इनके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है एक मेडिकल की फील्ड की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें यूजीसी नेट की तो इसमें इतनी ज्यादा तो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ड्रेस कोड में आपका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो मैं आप बता रहा हूँ दिस इज द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपके एडमिट कार्ड के साथ आपको मिलेगा। तो दो तीन बातें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे आपके साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन यहां पर मिलते रहें। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आपको अपना कौन सा ड्रेस कोड जो है फॉलो करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना है। देखिए पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो कोविड-19 का डिक्लेरेशन होगा अंडरटेकिंग वो आपको लेकर के जाना है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर ये डिक्लेरेशन मिलेगा कहां से डाउनलोड करें। तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, जो आपका फ्रंट पेज होता है जहां पे आपको फोटो होती है, आपकी डिटेल्स होती है, शायद आपकी फोटो होती है यहाँ पर, वहीं पर उसी एडमिट कार्ड के फ्रंट पेज पर ही नीचे की साइड में आप देखना वहीं पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, दो चार लाइनों का वही डिक्लेरेशन होता है। उसके अलावा कोई दूसरा डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ कोई स्पेशल डिक्लेरेशन लेके नहीं जाना आपको घर से। एडमिट कार्ड के ऊपर ही नीचे चार लाइनें लिखी होती हैं, वहीं पे आपको साइन करना है कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हूं और ना ही मैंने किसी पर्सन के कांटेक्ट में आया हूं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्लस अब देखिए यहाँ पर कुछ रिलीजन और कस्टम बेस्ड जो चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे जो सरदार लोग होते हैं, सरदार लोगों में कोई पगड़ी बांधते हैं ना, पगड़ी बांध के रखते हैं हमेशा। या हम बात करें मुस्लिम लोगों की जो कि बुरखा वगैरह डाल के रखते हैं कुछ गर्ल्स, तो मतलब खैर बुरखा तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब जो नहीं एक सर पे बांधते हैं कपड़ा ऐसे गोल गोल करके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कस्टम रिलेटेड हैं, अगर आप पहन के आते हो तो ये अलाउड है यूजीसी नेट एग्जाम में, लेकिन आपको टाइम से पहले आना पड़ेगा। ठीक है, जो अटायर है वो अलाउड होगा लेकिन टाइम से पहले आना पड़ेगा ताकि उसकी चेकिंग की जा सके। अगर कोई गड़बड़ लगे तो उसके अंदर जो भी, अगर उनको शक लगता है कि कुछ आप चीटिंग कर रहे हो या फिर कोई मोबाइल फोन छुपा के रखा हुआ है, तो उसकी वो चेकिंग कर सकें। तो यहाँ पर जो फ्रिस्किंग होती है, जो कोविड-19 से रिलेटेड जो दवा वगैरह डाली जाती है या आपके ऊपर जो भी छिड़काव किया जाएगा मेन गेट पर दवा का, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं सैनिटाइज करना, जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें आप इजीली उस चीज को कंप्लीट कर सको, इसलिए आपको टाइम से पहले जाना होगा। अगर आप टाइम से नहीं जाओगे तो उस केस में हो सकता है कि आपकी पगड़ी के साथ कुछ दिक्कत कर दें, उतरवा दें, क्योंकि ऐसा पहले भी देखने को मिला है कि एग्जाम सेंटर पर ये जो चीजें हैं होती हैं, फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी जो बातें बताऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट इज कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको ना तो मोबाइल फोन लेके जाना है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के जाना है। वैसे जनरली अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम में तो इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको कैलकुलेटर लेकर के भी नहीं जाना है। शूज एंड फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। साफ साफ लिखा हुआ है गाइस, इस चीज को पढ़ लो समझ लो, नहीं तो बाद में आप खुद ही प्रॉब्लम में फंसोगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शूज होते हैं, आप जो जूते पहनते हो उसमें अगर उसका सोल बहुत ज्यादा मोटा है, जो आपके पैर का जो सोल, जो जूते के नीचे सोल लगा होता है ना, अगर वो सोल पतला है फिर तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जूते पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर वो सोल काफी मोटा है, जैसे हाई, जब हम बात करें कुछ ऐसी सैंडल्स होती है जिनके नीचे नहीं काफी मोटा मोटा होता है ताकि वो हाइट आपकी थोड़ी बढ़ जाए। कुछ गर्ल्स ऐसे जूते वगैरह सैंडल वगैरह पहनते हैं जिसकी हाइट उनकी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके के जो शूज हैं उनको अवॉइड करो पहनना, बिकॉज उसमें वो हो सकता है कि वो आपको चेक करें जूते उतरवा करके, या फिर हो सकता है कि वो बाहर रखवा लें, क्योंकि इस केस में डाउट हो जाता है उनको कि मे बी शायद आपने इसके अंदर कुछ छुपा के रखा हो।
और ऐसे ही अगर आपने फुटवियर कुछ पहन रखे हैं पैरों में जूते के अलावा, तो उसके सोल काफी मोटे ना हो, और गारमेंट जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसके बटन काफी बड़े बड़े ना हो। नॉर्मल बटन जो होते हैं हमारे शर्ट में बटन में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई इतना बड़ा बटन है जिसके अंदर कुछ छिपाया जा सकता है, कोई छोटा मोबाइल फोन या कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। फिर वो आपसे आपके कपड़े उतरवा सकते हैं, मतलब पूरे तो नहीं, लेकिन वो जो बटन वगैरह खुलवा के देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, आप लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, खासतौर पे बॉयज, कि आप जो बेल्ट पहनते हो ना, जो आप बेल्ट पहन करके जाते हो, उसको पहनना अवॉइड करो एग्जाम वाले दिन, बिकॉज बेल्ट भी उतरवा करके बाहर रखवा ली जाएगी आपकी। सुन लीजिए इस बात को ध्यान से, अगर एक आध सेंटर पर अलाउ कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज हर एक एग्जाम सेंटर पर बेल्ट बाहर रखवा दी जाती है। तो आपको अपनी ड्रेस पहनने टाइम पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे कपड़े पहने जिसमें बेल्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, फिट कपड़े पहनो, इतने ढीले मत पहनो कि बेल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो बेल्ट ना पहन के जाओ, अवॉइड करो, ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज वो बाहर उतरवा के रख लेंगे, जब एग्जाम देके आप बाहर आओगे तब तक क्या पता वो ले जाए उठा करके, है ना। इसके अलावा गाइस यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि इनके अकॉर्डिंग, एनटीए के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल तरीके से आपका जो सामान होगा, लाइक आपका बैग हो गया, या फिर आपका जो हेलमेट होता है, कुछ बच्चे जाते हैं बाइक का यूज करते हुए, तो जो आपका हेलमेट हो गया, बैग हो गया, फिर आपका मोबाइल फोन हो गया, तो वहां पर कोई ऑफिशियल तरीके से इस चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो लोग कि आप यहाँ पर रख दो, जमा कर दो। ऐसा लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी। तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन फैसिलिटी ज्यादातर अवेलेबल होती है, मतलब 99.99% चांस मैं बता रहा हूं कि वहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी बाहर बैग रखने की या फिर मोबाइल फोन रखने की, बिकॉज वो आपसे 10 या 20 रुपए लेते हैं, और आपका जो बैग है वो वहां पर बाहर रखवा लिया जाएगा, जिससे कि आपकी सेफ्टी भी रहेगी और उनकी भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है जो कि बैग वगैरह रख रहे होते हैं। तो ये जो फैसिलिटी वो मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करो, अगर आप अवॉइड कर सकते हो ज्यादा बैग वगैरह ले जाना, बड़े भारी बैग ले जाने की जरूरत क्या है ना, अगर जरूरत है तो छोटा सा मोबाइल फोन ले जाओ और उसी में काम हो जाएगा आपका, है ना। मतलब अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर वो रखवा लिया जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसा यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं होता कि आपके कपड़े उतरवा लेंगे, आपको बिल्कुल नंगा करके भेजेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन नीट एग्जाम में ऐसा देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनानी जरूरी है, आपको समझा दूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा गाइस 3 चीजें मैंडेटरी हैं। पहली चीज तो आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड मैंडेटरी लेकर के ही जाना है, इसके अलावा एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा एक वैलिड आईडी प्रूफ आपका मैंडेटरी है, और इसके अलावा एक चीज आपकी और मैंडेटरी, दैट इज एक फोटो, एक पिक्चर आपको एक्स्ट्रा लेकर के जानी है। एक तो एडमिट कार्ड के ऊपर लगाओगे ही लगाओगे, एडमिट कार्ड के जब नीचे लगाओगे ना, जहां पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वहां पर तो फोटो लगेगी लगेगी, कंफर्म है, लेकिन एक पिक्चर आपको और एक्स्ट्रा लेकर के जानी है। ये आपके एग्जाम सेंटर जब आप अंदर एंटर कर जाओगे तो वहां पर आपको ये फोटो ली जाएगी, आपका अटेंडेंस शीट में लगाई जाती है। तो 3 चीजें हो गई। पहली चीज तो आपका एडमिट कार्ड, फिर आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ हो गया। आईडी प्रूफ में मैंने आपको बता दिया है, आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका राशन कार्ड, या जो भी आपके पास कोई आपका लाइसेंस है, पासपोर्ट है या पैन कार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो कोई भी ले जा सकते हैं। और प्लस एक पिक्चर आपको एक पिक्चर आपको एक्स्ट्रा लेकर के जानी है। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। और इसी एडमिट कार्ड के नीचे आपको आधार कार्ड का डिक्लेरेशन दिख जाएगा, और ये आधार कार्ड उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी मैंडेटरी है जिन्होंने आधार नंबर नहीं दिया था जब वो फॉर्म फिलिंग कर रहे थे। तो अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आधार नंबर दिया था, फिल किया था, फिर तो कोई जरूरत नहीं इसकी। और अगर आप अपना आईडी कार्ड लेके जाओगे, आधार कार्ड लेकर के ही जाओगे, फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आधार कार्ड लेकर के नहीं जाओगे, कुछ और लेके जाओगे, जैसे पासपोर्ट लेके चले गए, पैन कार्ड लेके चले गए, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्म भी लेकर के जाना पड़ेगा, जरूरी है, फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी गाइस। अब क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते यार। वीडियो को सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो रखे हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किन बातों को ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा गाइस, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसमें आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लेक्चर्स मैंने आपको बाइलिंगुअल दिए हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही है। 95 मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल ताकि आप डाउनलोड करके उसको बाद में भी रिवाइज कर सकें। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जाके इंस्टॉल करें और एक बार खुद से इन चीजों को एक्सप्लोर करें। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।